जय गुरुदेव। श्राद्ध पक्ष अभी शुरू है और हमें बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे पूर्वजों का श्राद्ध हमें अवश्य करना चाहिए। और जो पूर्वज हमारे लिए धन धान्य संपत्ति जो छोड़कर हमारे लिए चले गए हैं, तो हमें उनके लिए क्या विशेष कार्य करने चाहिए, क्योंकि जो देवलोक पधार चुके हैं तो हमें उनका श्राद्ध करना अति आवश्यक होता है, ताकि उनकी मन को उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो हमें किस तरीके से श्राद्ध करना चाहिए, कौन से समय करना चाहिए और हमें क्या क्या श्राद्ध पक्ष में हमें क्या क्या दान अवश्य करना चाहिए। तो हमें जो कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरी इतनी शक्ति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो कोई गरीब है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक तांबे के लोटे में काले तिल डालकर वह पानी पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध पक्ष में यदि कोई व्यक्ति, उसके घर परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे हमारे दादा हो परदादा हो, किसी का भी आप श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध करने के बाद में हमें जो पानी का मटका यानी से मिट्टी से बना मटका, वो हमें अवश्य पानी भरकर, जल भरकर हमें अवश्य दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनको वो हमने दान किया हुआ जल जो है वो उन्हें वहां प्राप्त हो जाता है। तो ये भी कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम श्राद्ध के दिन तो हम उन्हें भोजन भी करवाते हैं, हर चीज जो हमें प्रिय है वो हम उनको समर्पित करते हैं, मगर हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि हर अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या है वो पूर्वजों की होती है, तो हर अमावस्या के दिन हम ऐसा संकल्प करते हैं कि जब भी अमावस्या आएगी, उस अमावस्या के दिन हमारे घर में दोपहर को जो भी खाना बनता है सबसे पहले हम पूर्वज को चढ़ाएंगे, उसके बाद में हमारा परिवार जो है वो खाना खाएगा। हर अमावस्या के दिन यदि आप भोजन करवाते हो पूर्वजों को, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में जितनी भी बाधाएं, दुविधाएं, बीमारियां और पैसों से लेकर समस्या, कलेश, हर चीज की जो समस्या चलती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। हर 12 महीने में जो श्राद्ध करते हैं उसका भी संकल्प ये होता है कि वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है उनका। तो इसीलिए हम उस दिन कौओं को, गाय को, कुत्तों को रोटी बनाकर खिलाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमारे जीवन में हर दम खुशी और खुशहाली और सुख शांति और समृद्धि लाती है। कब? जब हम हर अमावस्या के दिन हमारे पूर्वजों का स्मरण करेंगे, पूर्वजों को याद करेंगे, उन्हें भोजन करवाएंगे। तो ये आपको अवश्य करना चाहिए, ऐसा संकल्प धारण कर लेना चाहिए कि मैं हर अमावस्या के दिन, यदि आपको याद नहीं रहता तो आप के परिवार में औरतों को बता दीजिए कि हर अमावस्या के दिन जब भी दोपहर में खाना बनेगा, पहले पूर्वजों को प्रसाद दी जाएगी, उसके बाद में घर के व्यक्ति जो होंगे वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस तरीके से हमें ये संकल्प लेना चाहिए। और तो और हम जब भी पूजा अर्चना करने के बाद में जो भी हमारे मन में आता है वह वस्तु, किसी ना किसी वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। तब जाके आपने जो श्राद्ध किया है उनका, उसका परिणाम, उसका फल, उसका लाभ जो है वो तुम्हें प्राप्त होता है। भोजन करने से या फिर करवाने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि उस दिन, जिस दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो, उस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी दान किया वो उनके साथ जाता है। जैसे सिद्ध पुरुष महात्मा कहते थे ना कि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा और बाकी बचा जंग लगेगा। मगर जंग तो लग रहा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए हैं। हमारे लिए धन भी छोड़ के गए, हमारे लिए संपत्ति छोड़ के गए, ऐसी महंगाई में हमारे लिए धन छोड़ के चले गए, तो हम उस चीज का उपयोग कर रहे हैं। तो हमारा इतना फर्ज बनता है कि हम हर महीने उनको प्रसादी ग्रहण करवाए। तो आपको ये लगता है, मगर ये छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए श्राद्ध के दिन। ये श्राद्ध पक्ष में जिस दिन भी आप श्राद्ध करो, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा।
जय गुरुदेव।